क्यों? एक तो ज्ञान रक्षा होगी, लोक संग्रह होगा, विसंवादात विपरीत भावना नहीं आएंगी। ये सब अभ्यास से होगा। बोध होने के बाद में जिस प्रकार से वो पहले था उसी प्रकार से ध्यान करें, ध्यान में बैठे। ठीक है, अज्ञानी का ध्यान उसका नहीं होगा, उसका ज्ञानी का ध्यान होगा, ज्ञानवान का ध्यान। ध्यान अनेक प्रकार के होते हैं। देखो, ज्ञानी का ध्यान भी होता है और अज्ञानी का ध्यान भी होता है। अज्ञानी कोई स्थिति बनाता है, आकृति बनाता है, अध्यानी कुछ बनाता नहीं, यही उसका ध्यान होता है। अचिंतनम चिंतनम, वो कुछ भी चिंतन नहीं करता, यही चिंतन उसका होता है। जो विषय के साथ, शरीर के साथ जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य को स्पर्श नहीं करता, यही ध्यान है। उसके सामने बाजे ढोलक बजते रहे और वो अपने ध्यान में मस्त रहे, खुली आंखों रहता है। वृंदावन में बहुत शोर शराबा होता है, इतना कीर्तन होता है कि रास हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बुढ़िया बाबा आश्रम में कई मंडली रास होती थी। बाबा जी रास मंडल में जाकर के सिद्धासन आकर बैठ जाते थे, पूरी रास निकल जाती थी। बाबा उठो, रास पूरा होगा। अच्छा, उठ, पूरा होगा, हाँ चलो। अब उन्होंने रास देखा ही नहीं और पूरे वहीं रास मंडल पर जाके उनको आसन उनका लगा दिया जाता। अब खुली आंखों रास दिखाई दे रहे लेकिन नहीं दिखाई देता, ये ज्ञानवान का रास ध्यान होता है। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से ज्ञान, ध्यान से ज्ञान होता है और ज्ञान का भी ध्यान होता है। देखो, जो ध्यान से ज्ञान होता है वो ध्यान संस्कार मूलक अंतःकरण शुद्धि करने वाला होता है। और जो ज्ञान है, स्पष्ट हुआ है कि मैं ब्रह्म हूं, ये बोध हुआ, स्पष्ट बोध हुआ है उसको, उस स्पष्ट की स्पष्टता में बैठता है, ये उसका ज्ञानवान का ध्यान है, अर्थात निधिध्यासन। तो ध्यान पूर्व भी है और अंत भी है। वो ध्यान इस प्रकार हमारे जीवन में रहता है तो विसंवादा भाव का अभाव रहता है और जीवन में तप बना रहता है, ज्ञान रक्षा होती है, लोक संग्रह होता है। एक सन्यासी यदि बड़े चकाचौंध कपड़े पहन करके गृहस्थ आश्रमियों की तरह रहे तो भाई उससे लोक संग्रह नहीं होता। एक सन्यासी का लोक संग्रह क्या है? उसकी तपस्या त्याग ही, असंगता ही, त्याग ही उसका लोक संग्रह है। एक समाज सेवी का लोक संग्रह क्या है? जाकर के क्रिया से युक्त होकर के वो सेवा करता है, ये लोक संग्रह है उसका। एक गृहस्थ आश्रम का अपने गृहस्थ आश्रम उचित कर्मों करता हो, ये लोक संग्रह है। लेकिन सन्यासी का संग्रह, लोक संग्रह क्या है? उसके त्याग में जीवन, ज्ञान में जीवन, यही उसको लोक संग्रह है। किसी त्याग वैराग्य से युक्त सन्यासी को प्रणाम आप करते हैं, इसलिए तो करते हैं त्याग वैराग्य से युक्त। यदि उनमें भी हमारी जैसे तो कहेंगे ना, इनमें हमें क्या अंतर है। तो त्याग तपस्या जीवन में रहनी चाहिए। कोई सौंदर्यता आदि संन्यास में इन सब का निषेध है। ऐसे जो मिल जाए लष्टम सष्टम ऐसे ही चलना चाहिए, ज्यादा इसमें कुछ बनाने उनाने की जरूरत नहीं होती। तो इस प्रकार से जब इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है, अभ्यास बना रहना चाहिए। एक काशी में
एक संत थे और रोजाना गंगा स्नान करने जाते थे। और गंगा स्नान जाते समय बस अपनी गर्दन झुकी हुई एक उसमें अपने चिंतन मनन में जाते। रास्ते में एक वैश्या का घर था और वो वैश्या पूछती थी कि महाराज कच्चे या पक्के, पूछती थी। अब महात्मा जी कुछ बोले बिना चुपचाप चले जाते। ऐसे वर्षों निकलते चले गए। एक दिन उन महाराज जी का शरीर पूरा हो गया और उनकी डोली सज करके गंगा जी में जल समाधि के लिए जा रही है। अब महात्मा को लिटा करके कब मुंह बंद करके तो नहीं जाता, उनको तो डोली सजाई जाती है, बिठाया जाता है। बिठा करके पुष्पों की माला चंदन आदि लगा करके ले जाया जाता है। तो जैसे ढोल ढमाका बजता दिखाई दिया तो वैश्या भी आई। उसने देखा ये तो वही बाबा है। तो बोली मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना बाबा चला गया। तो शब बोल पड़ा, महाराज जी बोल पड़े, हम पक्के हैं, हम पक्के। और तो बोले अब तक क्यों नहीं बोले? इंद्रियाभास होता था, इंद्रियाभास होता था। जब तक ये बोध होने पर भी इंद्रियां हैं तब तक इन पर विश्वास नहीं किया जाता। ये उनकी निष्ठा बोल रहे थे। सब बोलना मतलब निष्ठा बोल गई। और फिर उसके बाद शांत हो। तो सकनोत यह व्यवसोडुम प्राग शरीर विमोक्षणा, शरीर छूटने से पूर्व, जब तक शरीर छूटता नहीं, मरण की सीमा क्यों निर्धारित की गई है कि इंद्रियां बड़ी प्रमथन स्वभाव वाली हैं। भले ही क्षणिक कामक क्रोध लोभ मोह आए, लेकिन आ सकता है। व्यास जी महाराज व्यास नदी में विश्वामित्र ने व्यास जी के 100 पुत्रों को, विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के, वशिष्ठ जी विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। अब उनको बहुत भयंकर शोक उत्पन्न हुआ और जाकर के व्यास नदी में कूद गए। नदी ने कहा कि एक ब्रह्म हत्या हमको लगेगी, और नदी ने एक तट पर बाहर फेंक दी, किनारे पर रख दी। तो उन्होंने सोचा अब के शरीर में पत्थर बांध के कूदूंगा, तो पत्थर बांध के कूद के अब तो नहीं डूबेगी। नदी ने फिर फेंक दिए बाहर। तो नदी को साप देने के लिए उद्यत हो गए कि तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने चाहते। तो नदी देवी का रूप धारण करके प्रकट हुई कि भगवान आप तो ब्रह्मवेत्ता है, आप अपने को संभालो, देखो अपने को, आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं। बस इतना सुना और वशिष्ठ जी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो ये तत्ववेत्ता ज्ञानी के कामक क्रोध कैसे होते हैं? ये होते हैं एसी करंट के तरह। और ज्ञानी अज्ञानी के कामक क्रोध कैसे होते हैं? डीसी करंट के तरह। ये तो डीसी करंट पे चिपका के जो है जब तक मर नहीं जाता तब तक छोड़ता नहीं। पत्थर की लकीर होती है। हम तो इसका बदला अवश्य लेंगे। पत्थर की लकीर हो गई। ज्ञानी के कामक क्रोध कैसे आते हैं? जैसे पानी में लकीर खींची। भक्त के कामक क्रोध कैसे आते हैं? जैसे बालू में लकीर खींची। लेकिन आए तो सही, पानी की लकीर की तरह आए तो सही। इसलिए पूरे जीवन अभ्यास में रहना चाहिए, भले ही कर्तृत्व पूर्वक अभ्यास नहीं है उसका। आज ये देखते हैं हम साधु समाज में, तनिक कुछ थोड़ा सा स्पष्टता हुई, साधन भजन पहले छोड़ देते।
ये बड़ी कुछ समय के बाद में फिर वही नीचे ढल जाते हैं। तो जीवन में अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम बार बार नियम संयम अभ्यास पर जोर किस लिए देते हैं? इसीलिए जोर देते हैं कि बोध नहीं बोधाभास हो जाता है, बोध कि हम तो बोधनिष्ठ हो गए हैं, और जब विषय उपस्थित होता है तो फिर बहक जाते हैं। इसलिए शास्त्र ने भी कहा कि जीवन में तप, विसंवादाभाव, ज्ञान रक्षा के लिए अभ्यास जीवन में बना रहे। अज्ञानी ज्ञान को नहीं देखता, आपके क्या देखता है? आपके जीवन साधना को देखता है, क्योंकि उसकी गति साधना तक है। साधना में जीवन हमारा बना रहा है तो उसको आकर्षण होता है। ज्ञान के निरंतर ध्यान होता रहे, अभ्यास होता रहे, तो ये कामक क्रोध के जो वेग हैं ये आने वाले नहीं। इस प्रकार से जो मरण पर्यंत बोध होने पर भी, और अज्ञानी की तो बात ही क्या, अज्ञानी को तो करना ही चाहिए, उनको ये काम क्रोध के वेग इनको सहन करना चाहिए। जो ऐसा सहन किए हुए हैं, साधकत्व दृष्टि से कहा जाए तो मुमुक्षु है, और मुमुक्षु भी कर्म का परित्याग कर देता है, सुखी है, और जो बोधवान है वो भी सुख स्वरूप है। तो उसी के लिए कहा सहयुक्ता सह सुखी है। वही युक्त है और वही सुखी है जिसने इनको जो सहन कर लिया है। जितना अब ये वेग, जो वेग है क्रोध के वेग, जब क्रोध आता है तो कैसा होता है? शरीर कांपने लगता है, मुंह लाल पड़ जाता है, होठ कपकपाते हैं, दांत पीसते हैं, और नेत्र जो है लाल हो जाते हैं। और ये कहे तो उस समय उसको जरा अपना मुंह देख लो, तब देखो, और हमको बताओगे, हमारा मुंह दिखवाओगे। तो ऐसे ये क्रोध के लक्षण घटित हो जाते हैं, ऐसे राग के लक्षण भी होते हैं। शरीर जो है अपने प्रिय को देख करके रोमांच हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नेत्र खिल जाते हैं, और मुखवादी प्रसन्न हो जाता है। ये सब प्रिय को देख करके उनके लक्षण। और सात्विक अष्टभाव जो सत्व गुण में है, वो सात्विक अष्टभाव प्रकट हो जाते हैं उनके। तो ये जो इनके लक्षण है, हालांकि स्वयं पता चलता है जब क्रोध आता है, क्रोध अग्नि है, वो जलाने लगती है। ना भी हो तो ये लक्षण आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमको क्रोध का वेग आ रहा है। वैसे ये छुपता नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भी देख लेते हैं इस क्रोध के वेग को। तो इस प्रकार से वो सुखी है जिसने इस वेगों को सहन कर लिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्